नमस्कार, मैं हूं जुगेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लाइव टीवी हरियाणा। आज हमारे साथ हैं नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी। कमलेश सैनी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इनेलो और फिर जेजेपी से नारनौल विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रह चुकी है। अच्छी खासी वोटों की संख्या उन्होंने प्राप्त की। नगर परिषद की चेयरपर्सन पर जब उनकी जीत हुई तो उन्हें इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में पहला पायदान मिला। एक बार फिर से सुर्खियों में है कमलेश सैनी, क्योंकि जेजेपी को वो अलविदा कर चुकी हैं। मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, चाहे विकास कार्य नहीं होना या फिर क्षेत्र की जनता की मांग भी हो सकती है। उन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कमलेश सैनी से कि आखिर अचानक इतना बड़ा फैसला लेना, क्योंकि जेजेपी पार्टी में अहम पद पर आप थे। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये कि आखिर पार्टी को अलविदा क्यों कहना पड़ा? जोगिंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ सभी क्षेत्रवासियों को। मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और आपका सवाल है कि मैंने जेजेपी को अलविदा क्यों कहा। ऐसा है जोगिंदर जी, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र रहा है या मेरा नगर रहा है, तो लोग जो कार्यकर्ता हमारे हैं उनकी डिमांड पे उन्होंने मेरे को कहा, सलाह मशवरा किया उनके साथ। उनकी इच्छा थी कि मैं पार्टी चेंज करूं, इसीलिए मैंने जेजेपी पार्टी को अलविदा कहा। जननायक जनता पार्टी में मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और पूरा मान सम्मान भी मिला है। मुझे कोई गिला शिकवा भी नहीं है किसी तरह का। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने क्षेत्र को और अपने नगर परिषद को विकास की गति देने के लिए ये कदम मैंने उठाया। क्या जेजेपी और बीजेपी के समझौते के रहते हुए गति नहीं मिल पा रही थी? नहीं, उतना गति नहीं मिल पाई जितना हम चाह रहे थे। आपका सपना था कि एक नारनौल नगर परिषद को एक अलग तर्ज दी जाए, सुंदरता दी जाए, विकास कार्य किए जाएं। तो उनमें से क्या माना जाए कि कितना काम हो पाया और कितनी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई? ऐसा जोगिंदर जी, आपने सही कहा। और मैं इलेक्शन के दिनों में भी अपने स्पीच में ये कहती थी कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं नारनौल सिटी को एक चंडीगढ़ जैसा सिटी बनता हुआ देखना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं वो मेरे मन में टीस भी है, आज भी है, कि जब काम नहीं हो पा रहा है या मैं उसमें कहीं ना कहीं मतलब कमी रही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शहर का विकास हो। और इसीलिए मेरा थोड़ा सा मन मतलब दुखी भी हुआ कि पिछले दिनों विकास उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से मैं चाहती हूँ। ये माना भी जाता है कि आपके ससुर चौधरी भानाराम जी की लंबी राजनीति पारी रही, वो कांग्रेस में भी रहे, इनेलो के भी साथ रहे और फिर आपको इस क्षेत्र में उतारा राजनीति में कि ताकि क्षेत्र में कुछ विकास कार्य करवाए जा सकें। राजनीति में आने का मकसद यही रहता है कि वो पार्टी से संपर्क कर, सत्तारूढ़ से संपर्क कर कुछ ना कुछ विकास कार्य करवाएं। आपकी पार्टी 4.5 साल भाजपा के साथ रही और जब चुनाव सर पर हैं लोकसभा के और फिर विधानसभा के, एक एक कर जेजेपी को अलविदा करने का सिलसिला जारी है। उसमें आपका भी नाम शामिल हो चुका है। क्या लगता है कि जेजेपी का भविष्य क्या रहेगा? जोगिंदर जी, ये तो देखिए, पार्टी का अपना डिसीज़न है और जैसे मेरा भी अपना डिसीज़न है, ऐसे सभी का अपना अपना है। तो ये किसी के बारे में मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने क्यों छोड़ा पार्टी को या छोड़ना चाहिए। लेकिन मैं तो मेरे बारे में जानती हूँ, मेरे जितने कार्यकर्ताओं ने, मुझे सभी दोस्तों ने ये सलाह मशवरा किया कि आप इस पार्टी को छोड़िए, और उनके अकॉर्डिंग ही मैंने ये फैसला लिया है। हर नेता की योजनाएं रहती हैं। जब वो चुनाव लड़ते हैं तो योजनाएं जनता के बीच में भी लेकर जाते हैं कि आखिर मेरी ये योजनाएं हैं, मैं क्षेत्र में इस तरह का विकास करना चाहती हूँ, आप मुझे अपना वोट दीजिए ताकि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकूँ। चर्चाएं जोरों पर है नगर परिषद चेयरपर्सन के बाद में विधायक को लेकर के, क्योंकि अब लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। मुद्दे क्या रहेंगे आपके विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले तो अभी मैंने कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की
और पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। पार्टी जो भी ज्वाइन करें, उम्मीद तो ये रहेगी कि आप विधायक ये रहेगी और उसके बाद यही है कि जो भी संगठन चाहेगा, आगे इलेक्शन लड़वाना चाहेगा, या जो भी है वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। सुर्खियां तो काफ़ी गर्म हो चुकी हैं कि आप जिस पार्टी में जा रहे हैं। हालांकि आप नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम पत्रकारों के पास में सूचनाएं मिली है कि एक भाजपा की तरफ से आपके पास में बहुत बड़ी ऑफर है। भाजपा ने ही आपको अपनी पार्टी में लाने के लिए प्रयास शुरू किए कि एक अच्छी उम्मीदवार मेहनतकश को क्यों ना अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। तो चर्चाएं तो काफ़ी ज़ोरों से है कि भाजपा में आप जाने की तैयारी है। ऐसा है, चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं को जल्द ही हम विराम देंगे और जल्दी ही पार्टी ज्वाइन करूंगी तो आपको पता चलेगा। पार्टी ज्वाइन का कार्यक्रम कहीं शहर से बाहर होगा या बड़ा एक शक्ति प्रदर्शन के साथ? वो भी सब पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये थी मेरे साथ में कमलेश सैनी, जिन्होंने अभी जेजेपी को अलविदा किया है और नई पार्टी में उनके स्वागत की तैयारी है। पार्टी कौन सी होगी वो इसका खुलासा अभी नहीं करना चाहती, लेकिन जो भी पार्टी होगी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मौजूदा सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी भी हो सकती है। हमने भी संभावनाएं कही ये बातें कही हैं। ये क्लियर नहीं है कि कमलेश सैनी किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि वो भाजपा ज्वाइन करें। लाइव टीवी हरियाणा के लिए नारनौल से जुगेंद्र कुमार।